इंडिया में शादी एक पवित्र बंधन है। परिवार इस मिलन का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन कभी कभी यह बंधन खट्टा हो सकता है, झगड़े होते हैं। दुख की बात है कि कुछ लोग कानून का इस्तेमाल हथियार के रूप में करते हैं। दहेज, उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के झूठे आरोप लगाए जाते हैं। यह एक गंभीर अन्याय है। यह जीवन, परिवार और प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकता है। पुरुष अक्सर इन झूठे आरोपों के शिकार होते हैं। उन्हें सामाजिक कलंक और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कानून रक्षा करने के लिए है, सताने के लिए नहीं। अगर आप पर झूठा आरोप लगाया जाता है तो अपने अधिकारों को समझना जरूरी है। ये वीडियो आपको इस प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेगा। यह महिलाओं के अधिकारों को कम करने के बारे में नहीं है। दहेज और हिंसा के असली मामलों को सजा मिलनी चाहिए। यह निर्दोष व्यक्तियों को झूठे आरोपों से बचाने के बारे में है। हमें ऐसे समाज के लिए प्रयास करना चाहिए जहां न्याय हो। कानून दो धारी तलवार है। यह रक्षा भी कर सकता है और सजा भी दे सकता है। वैवाहिक विवादों में अक्सर दो प्रमुख कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है। आईपीसी धारा 498A और दहेज निषेध अधिनियम 1961। आईपीसी 498A पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता को लक्षित करता है। यह महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने का एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी होता है। बदला लेने या निजी लाभ के लिए झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं। दहेज निषेध अधिनियम का उद्देश्य दहेज प्रथा को खत्म करना है। यह दहेज देने या लेने पर रोक लगाता है। हालांकि दहेज की मांग के आरोपों का भी दुरुपयोग किया जा सकता है। इससे निर्दोष लोगों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। इन कानूनों को समझना महत्वपूर्ण है। अगर आप पर झूठा आरोप लगाया जाता है तो आपको अपने अधिकारों को जानना होगा। आपको इन आरोपों को कानूनी रूप से चुनौती देनी होगी। याद रखें, कानून की अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं है। झूठे आरोप डरावने हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, लेकिन याद रखें, जब तक आप दोषी साबित नहीं हो जाते, आप निर्दोष हैं। घबराएं नहीं, ये जरूरी पहले कदम उठाएं। पहला, तुरंत कानूनी सलाह लें। वैवाहिक और आपराधिक कानून में अनुभवी वकील खोजें। वे आपको इस प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेंगे और आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे। समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए देर न करें। दूसरा, आरोप लगाने वाले से बात न करें। आप जो कुछ भी कहते हैं वह आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने वकील को सभी संचार का काम संभालने दें। यह आगे की गलतफहमियों को रोकता है और आपके हितों की रक्षा करता है। तीसरा, अपने परिवार और दोस्तों को सूचित करें। इस मुश्किल समय में उनका समर्थन महत्वपूर्ण है। वे आपके चरित्र के गवाह हो सकते हैं और भावनात्मक समर्थन प्रदान कर सकते हैं। अकेले इसका सामना न करें। याद रखें, शुरुआती कार्रवाई महत्वपूर्ण है। जितनी जल्दी आप कार्रवाई करेंगे, आपके बचाव की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। आरोपों को नजरअंदाज न करें और न ही उन्हें खुद संभालने की कोशिश करें। झूठे आरोपों के सामने सबूत आपकी ढाल है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठा करना बेहद जरूरी है। इसके लिए सावधानी पूर्वक प्रयास और दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होती है। सभी संचार रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। इसमें टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और कॉल लॉग शामिल हैं। ये आपकी बेगुनाही साबित कर सकते हैं और आरोप लगाने वाले की कहानी में विरोधाभासों को उजागर कर सकते हैं। कुछ भी डिलीट न करें। वित्तीय रिकॉर्ड इकट्ठा करें। बैंक स्टेटमेंट, संपत्ति के दस्तावेज और आयकर रिटर्न महत्वपूर्ण हैं। वे दहेज की मांग या वित्तीय विवादों के आरोपों को खारिज कर सकते हैं। पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। गवाहों की पहचान करें और उनसे संपर्क करें। दोस्त, परिवार या सहकर्मी जो आपके चरित्र की पुष्टि कर सकें। उनकी गवाही अदालत में अमूल्य हो सकती है। उनका समर्थन आपके मामले को मजबूत कर सकता है। याद रखें, सबूत आपके बचाव की आधारशिला है। आप जितने ज्यादा सबूत इकट्ठा करेंगे, आपका केस उतना ही मजबूत होगा। सिर्फ अपनी याददाश्त पर भरोसा न करें, सब कुछ दर्ज करें। सेक्शन 5, कानूनी उपाय और जवाबी दावे। झूठे आरोपों का सामना करना एक लड़ाई है। आपको कानूनी तौर पर वापस लड़ने की जरूरत है। इन निराधार दावों का मुकाबला करने के लिए कानूनी रास्ते उपलब्ध हैं। जवाबी केस दर्ज करें। अगर आपके पास ब्लैकमेल, जबरन वसूली या मानहानि के सबूत हैं, तो पुलिस में शिकायत दर्ज करें।
इससे पता चलता है कि आप पीछे नहीं हट रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार हैं। अग्रिम जमानत जैसे विकल्पों का पता लगाएं। यह आपको गिरफ्तारी से बचाता है और आपको अपना बचाव तैयार करने का समय देता है। प्रक्रिया और पात्रता मानदंड को समझने के लिए अपने वकील से सलाह लें। एफआईआर रद्द करने के लिए अर्जी दाखिल करने पर विचार करें। अगर एफआईआर में स्पष्ट विसंगतियां हैं तो आप इसे रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके लिए मजबूत कानूनी तर्कों और सबूतों की आवश्यकता होती है। याद रखें, आपको अपना बचाव करने का अधिकार है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कानून का इस्तेमाल करने से न डरें। अपने वकील से सलाह लें और अपने लिए उपलब्ध सभी कानूनी विकल्पों का पता लगाएं। सेक्शन 6, न्यायिक प्रणाली को समझना। कानूनी व्यवस्था जटिल और डरावनी हो सकती है। इसे समझने के लिए धैर्य, दृढ़ता और एक अच्छे वकील की आवश्यकता होती है। यहां याद रखने योग्य कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहे। कानूनी कार्यवाही में समय लग सकता है। मजबूत रहें और उम्मीद न खोएं। आपका वकील आपको प्रक्रिया के हर चरण में मार्गदर्शन करेगा। सभी अदालती सुनवाइयों में शामिल हों। आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। जज को आरोपों से लड़ने के लिए आपकी प्रतिबद्धता देखने की जरूरत है। सुनवाई से गैर हाजिर रहना आपके मामले को कमजोर कर सकता है। अदालत में अपना संयम बनाए रखें। सभी सवालों का सच्चाई और सम्मान से जवाब दें। अपना आपा न खोएं और विरोधी वकील से बहस न करें। कानूनी दलीलें अपने वकील को संभालने दें। याद रखें, न्यायिक प्रणाली निष्पक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। धैर्य रखें, अपना पक्ष मजबूती से रखें और इस प्रक्रिया पर भरोसा करें। न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन इसे नकारा नहीं जाएगा। सेक्शन 7, सामाजिक कारक और कानूनों का दुरुपयोग। दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों का दुरुपयोग एक सामाजिक समस्या है। कई कारक इस समस्या में योगदान करते हैं। समाधान खोजने के लिए इन कारकों को समझना महत्वपूर्ण है। पितृसत्तात्मक रवैया अभी भी मौजूद है। कुछ लोगों का मानना है कि वैवाहिक विवादों में महिलाएं हमेशा पीड़ित होती हैं। इस पूर्वाग्रह के कारण झूठे आरोपों पर आसानी से विश्वास किया जा सकता है। जल्दी समझौते की इच्छा। कुछ लोग इन कानूनों का इस्तेमाल पति और उसके परिवार पर वित्तीय समझौते के लिए दबाव बनाने के लिए करते हैं। सामाजिक कलंक और लंबी कानूनी लड़ाई का डर कुछ लोगों को इन मांगों के आगे झुकने पर मजबूर कर देता है। परिणामों के बारे में जागरूकता की कमी। कई लोग झूठे आरोप लगाने के गंभीर परिणामों से अनजान हैं। कानून के ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े दंड की आवश्यकता है। इन सामाजिक कारकों को दूर करना महत्वपूर्ण है। हमें लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, कानूनों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिले। सेक्शन 8, केस स्टडी। जब न्याय की जीत हुई। जबकि दहेज कानूनों का दुरुपयोग एक गंभीर चिंता का विषय है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि न्याय की जीत होती है। ऐसे कई मामले हैं जहां झूठा आरोप लगाए गए लोगों ने वापस लड़ाई लड़ी और अपनी बेगुनाही साबित की। श्रीमान एक्स का मामला, जिन पर उनकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया था, उन्होंने फोन रिकॉर्ड और गवाहों की गवाहियों सहित मजबूत सबूत इकट्ठा किए, जिससे उनकी पत्नी के दावों का खंडन हुआ। अदालत ने आरोपों की झूठी प्रकृति को पहचानते हुए उन्हें बरी कर दिया। सुश्री वाई की कहानी, जिन्होंने अपने पति के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज किया, लेकिन बाद में झूठे आरोप लगाने की बात स्वीकार की। अदालत ने कानून के दुरुपयोग को पहचानते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। झूठे आरोपों के खिलाफ एक मिसाल कायम की। ये मामले निष्पक्ष सुनवाई के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। न्यायपालिका वास्तविक मामलों को झूठे मामलों से अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह उन लोगों को आशा देती है जिन पर झूठा आरोप लगाया जाता है। ये जीत न्याय के लिए लड़ने के महत्व को दोहराती है। शुरुआती असफलताओं से निराश न हो। मजबूत सबूतों और एक समर्पित कानूनी टीम के साथ सच्चाई की जीत हो सकती है। सेक्शन 9, आशा की तलाश और आगे बढ़ना। दहेज उत्पीड़न या घरेलू हिंसा का झूठा आरोप लगना एक दर्दनाक अनुभव हो सकता है। यह आपको टूटा हुआ और हारा हुआ महसूस करा सकता है। लेकिन याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। अपनों से मदद लें। उनका प्यार और समझ इस मुश्किल समय में अपार शक्ति प्रदान कर सकते हैं। सहायता समूहों या चिकित्सकों से संपर्क करने में संकोच न करें। अपने जीवन के पुनर्निर्माण पर ध्यान दें।
अपने करियर, शौक और जुनून पर ध्यान दें। इससे आपको ठीक होने और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। याद रखें, यह अनुभव आपको परिभाषित नहीं करता है। न्याय व्यवस्था में विश्वास रखें। सच्चाई अंततः सामने आएगी। अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहें और उम्मीद न छोड़ें। न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन यह मिलेगा। यह अनुभव हालांकि दर्दनाक है, आपको मजबूत बना सकता है। इसे बढ़ने, समान परिस्थितियों का सामना कर रहे अन्य लोगों की मदद करने और एक निष्पक्ष समाज की वकालत करने के अवसर के रूप में उपयोग करें। याद रखें, आप एक उत्तरजीवी हैं।